बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के इस आर्टिकल में, आज के इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हम डिस्टेंस के बारे में भी सीखेंगे। आज हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट, ये कौन सी क्वांटिटी है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट वाला आर्टिकल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, लेकिन बच्चों आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट को कई जगह पे डिस्कस करना है। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको वहां पे उस आर्टिकल की समझ नहीं आएगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो है इसको डिफाइन भी करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी सीखेंगे और इसका कंप्लीट बैकग्राउंड, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट से पहले आता है डिस्टेंस। पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास है ये दो पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास है पॉइंट ए और एक हमारे पास है पॉइंट बी। बच्चों, अगर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो हमारे पास कई रास्ते हो सकते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास एक रास्ता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। अब बच्चों, ये जो रास्ता है, इस रास्ते की जो लंबाई है, इस रास्ते की जो बच्चों लेंथ है, इस रास्ते की लेंथ को बच्चों हम कहते हैं डिस्टेंस। किसी भी रास्ते की लंबाई को हम कहते हैं डिस्टेंस। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ अ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, कि एक बॉडी जो किसी रास्ते की लंबाई को फॉलो करती है, एक बॉडी जो किसी भी पाथ की लेंथ को फॉलो करती है, बच्चों दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस जो है इसका यूनिट क्या होता है। बच्चों, जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट बच्चों होता है हमारे पास मीटर। तो याद रखें, हमने इसको जब मेजर करना है तो बच्चों हमने इसको मीटर के अंदर मेजर करना है। ये बच्चों इसका ऐसा यूनिट है। इसके बाद इसकी सिंबल क्या है, इसकी अलामत क्या है, इसको हम लिखते कैसे हैं? तो बेटा इसकी अलामत है स्मॉल एस। एस के साथ हम इसको शो करते हैं। जहां पे भी एस लिखा हुआ होगा फौरन आपके माइंड में आएगा कि ये डिस्टेंस की अलामत है। दिस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। इसके बाद बच्चों ये कौन सी क्वांटिटी है? क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है? बच्चों, जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो बच्चों, जिसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों, डिस्टेंस भी हमारे पास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी। अब ये तो हो गया डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बच्चों, अगेन हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक अगर हम जाना चाहते हैं, हमारे पास कई रास्ते हैं। एक रास्ता जो हमने अभी डिस्कस किया, एक हमारे पास ये वाला रास्ता है। लेकिन बच्चों अगर हम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करें, कम से कम फासला कवर करें, तो बच्चों वो कम से कम फासला क्या होगा? अगर हम यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करें और हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाएं, तो बच्चों ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन सबसे कम फासला है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बेटा इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोबारा समझे, डिस्टेंस क्या है? किसी भी रास्ते की लंबाई और किसी भी रास्ते की लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? कि उसी रास्ते का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बच्चों, जो फासला है, जो डिस्टेंस है, ये कोई भी लंबाई हो सकती है, कोई भी लेंथ हो सकती है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में कोई भी लंबाई की बात नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट में हम बोलेंगे जो हमारे पास कम से कम लेंथ है, जो हमारे पास कम से कम डिस्टेंस है, वो कम से कम डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। तो बच्चों, अगर हम इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाएं, जो हमने पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, ये फर्ज करें हमारे पास जो है इसका एक्स वाई प्लेन है और हमने पढ़ा हुआ है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए पोजीशन वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा है। तो अगर हम पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बनाएं, ओरिजिन से लेके यहां तक एक लाइन बना दें, तो ये जो हमारे पास वेक्टर होगा,
ये पॉइंट ए की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। और अगर हम बच्चों इसको नाम दे दें पोजीशन वेक्टर R1 का। इसी तरह हमारे पास पॉइंट बी है, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर बनाएं तो वो हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन से लेके ये वाली एक लाइन, ये हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का, और इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों R2 का। तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए के ऊपर था, यानी किस पोजीशन पे था, पोजीशन ए के ऊपर। जब हम यहां से मूव करके यहां पे आ गए तो अब हम कहां पहुंच गए, अब हम पोजीशन बी के ऊपर पहुंच गए। यानी पहले हमारी पोजीशन थी ए, अब हमारी पोजीशन बन गई बी। यानी क्या हुआ, पोजीशन में चेंज आया। तो बच्चों ये जो पोजीशन में चेंज आया है, दिस चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो पहली डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है। यहाँ पे जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है हमारे पास चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आता है बच्चों, दिस चेंज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। इसके बाद बात करते हैं इसका यूनिट क्या है। तो बच्चों जो यूनिट हमारे पास डिस्टेंस का है वही यूनिट हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट का, यानी मीटर। सिंबल, इसकी सिंबल बच्चों होती है एस और इसकी सिंबल होती है डी, स्मॉल डी। और ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, और क्योंकि ये वेक्टर है तो हम इसकी सिंबल के ऊपर बच्चों लगाएंगे एरो हेड। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने दोनों को डिफाइन किया, यूनिट्स के बारे में बात की, सिंबल की बात की और क्वांटिटी की बात की। क्वेश्चन ये है कैसे पता चलेगा कि ये जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्यों कहा हमने कि ये स्केलर है, क्यों कहा हमने कि ये वेक्टर है, बच्चों इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बैकग्राउंड है, अब हम उसको जो है इस व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। आपने ध्यान से तवज्जो के साथ सुनना है। इससे पहले बच्चों हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, पहले हम उस एमसीक्यूज को देखते हैं। हमने कहा कि जो किसी भी रास्ते की लंबाई है वो लंबाई हमारे पास बच्चों होती है उसका डिस्टेंस, और किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन में चेंज है, किसी भी बॉडी की चेंज इन पोजीशन जो है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। जैसे ये पहले हमारे पास पोजीशन वेक्टर इसका था R1 और इसके बाद बच्चों हमारा पोजीशन वेक्टर क्या बन गया R2। पहले हम पोजीशन जो है वो ए के ऊपर थे, अब हम पहुंच गए पोजीशन बी के ऊपर। तो ये जो हम पोजीशन ए से पोजीशन बी के ऊपर पहुंचे हैं, इस बच्चों पोजीशन में चेंज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बात है कि हमारे पास इसमें से कौन सा एमसीक्यू बनता है, हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है विच इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बच्चों दुरुस्त है आपने बताना है। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं, S इज इक्वल टू डी, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। तो जब हम इसको देख लेते हैं, फॉर ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास है ये पॉइंट बी है। अगर हम जो है यहां से लेके यहां तक मूव करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, किसी भी रास्ते की लंबाई। तो ये बच्चों हमारे पास होगी रास्ते की लंबाई, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। तो अब गौर से देखें तो जितना हमारे पास फासला है उतना ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि एस जो है वो डी के बराबर हो सकता है। ये पहले वाला आंसर हमारा बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल राइट है। अब अगर हम दूसरे की बात करें कि क्या एस जो है वो डी से कम हो सकता है, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से लेस देन हो सकता है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। फर्ज करें यही हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, रास्ते की लंबाई डिस्टेंस है, और ये सेंटर वाली लाइन हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब गौर से देखें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है या डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। तो डिस्टेंस ज्यादा और डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी दुरुस्त है। अब दूसरे की बात करते हैं, क्या दूसरा भी दुरुस्त है। तो जो क्या एस जो है वो डी से कम हो सकता है, गौर से देखें डी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कम फासला तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब कि एस जो है ये कभी भी डी से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे आर की बजाय हम क्या लिखेंगे बच्चों,
हम इसको लिखेंगे बोथ ए एंड सी। तो ये बच्चों हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त होगा इसका। बच्चों अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ये स्केलर है, क्यों ये वेक्टर है, रीजन क्या है, उसकी बात करते हैं। मुझे गौर से सुनना है। फर्ज करिए आपका घर है, वैसे तो ये व्हाइट बोर्ड है, घर नहीं है, लेकिन आप फर्ज करें कि ये यहाँ पे आपका क्या है, होम है, आपका घर है। और ये जो घर है आपका बच्चों, ये आपका है स्टार्टिंग पॉइंट। इसको बच्चों हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इसको आपने याद रखना कि ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। आप अपने घर से चलते हैं और ये आपका कॉलेज है, ठीक है, और कॉलेज से वापस आप घर आते हैं और यहां से आप इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। अब आपका घर है और अगर हम जो है फर्ज करें एक आदमी यहां पे खड़ा है, ये फर्ज करें हमारे पास एक आदमी है और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा है। अब अगर हमने कॉन्सेप्ट सीखना है तो हम इसको जरा आसान तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। वो आसान डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस। बच्चों जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब है हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, कि आपने कितना सफर तय किया, आपने कितना फासला तय किया, आपने कितना सफर तय किया, इसको हम कहते हैं बच्चों डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाउ मच यू आर फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट है कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं, आपने कितना सफर किया, ये है डिस्टेंस। कितने किलोमीटर आपने सफर किया, कितने मीटर सफर किया, ये आपका डिस्टेंस है। और आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं, ये बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसको समझेंगे यहां पे। अब फर्ज करें आप जहां स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, आप यहां पे खड़े हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ आपका एस यानी डिस्टेंस कितना है और आपका डी कितना है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो हमने क्या कैसे डिफाइन किया, हमने कितना सफर किया, दिस इज डिस्टेंस। तो क्या हमने कुछ सफर किया है, हमने कोई सफर नहीं किया, अभी हम खड़े हैं, अभी हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मौजूद है, हमने सफर नहीं किया। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो हम तो बिल्कुल भी दूर नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये भी क्या है, 0 है। अब घर से लेके यहां तक का जो फासला है ये 1 किलोमीटर है, फिर यहां से यहां तक जो है ये भी 1 किलोमीटर है, यहां से यहां तक अगेन 1 किलोमीटर है। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये 1-1 किलोमीटर के पॉइंट्स हैं। अब फर्ज करें आप जो है यहां से मूव करके यहाँ पे 1 के ऊपर आ गए हैं। जब आप यहां से मूव करके 1 के ऊपर आए, तो मैं अब आपसे पूछता हूं कि बच्चों आप बताओ कि जब आप 1 पे आए तो आपका डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या डिस्टेंस है, हमने कितना सफर किया, कितना सफर किया बच्चों, हम घर से 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए, हमने कितना सफर किया, 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे जब आए तो हमारा एस हो गया बच्चों 1। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो गया हमारा, हम स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, कितना दूर है बच्चों, जब हम यहाँ पे खड़े हैं कितना दूर है, 1 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 1। डिस्टेंस भी 1 है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 है। जब हम पॉइंट 2 के ऊपर पहुंचेंगे, हम जो है पॉइंट 2 पे पहुंचे, मैंने आपसे पूछा बच्चों बताओ कितना डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या है, कितना सफर किया, 2 किलोमीटर। तो कितना होगा 2। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो 2 किलोमीटर दूर है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगेन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। इसी तरह पॉइंट 3 पे जाएंगे बच्चों, एस हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यहां से मूव करके जब कॉलेज पहुंचेंगे, एस बच्चों कितना हो जाएगा, 4। डी कितना हो जाएगा, 4। अब हम कॉलेज से वापस अपने घर की तरफ आते हैं। पहले हम जा रहे थे बच्चों इस डायरेक्शन में, पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे। अब हमने जो है रिवर्स आना है। अब हम अपने कॉलेज से जो है वो वापस आ रहे हैं, यहां से अब हमने बैक साइड को आना है, ठीक है। अब यहां पे जब थे एस और डी दोनों क्या थे, 4 किलोमीटर। यहां से मूव करके दोबारा जब हम पॉइंट 3 के ऊपर पहुंचे, तो आप बच्चों बताएंगे एस कितना होगा,
डी कितना होगा। एस क्या है, डिस्टेंस है। कैसे डिफाइन किया, हाउ मच यू ट्रेवल, आपने कितना सफर किया। कितना सफर किया बच्चों, 1 2 3 4, 4 के बाद दोबारा यहां से वापस है तो कितना हो गया 5 किलोमीटर आपने सफर किया। तो आपका बच्चों एस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या डेफिनेशन है, हाउ मच यू आर फार फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट, आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हैं, तो बताएं कितना दूर हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं, कितना दूर हैं, 1 2 और 3, आप 3 किलोमीटर दूर है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो गया 3। अब गौर से सुने बात को, जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे हम डिस्टेंस में 1 ऐड करते जा रहे थे, और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट में भी हम 1 ऐड करते जा रहे थे। लेकिन बच्चों जैसे ही हमने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, जैसे हम रिवर्स आए, तो हमने डिस्टेंस में अगेन वही काम किया जो पहले कर रहे थे। पहले भी डिस्टेंस में 1 ऐड करते जा रहे थे, अब भी हमने डिस्टेंस में 1 ऐड किया, 4 में 1 ऐड किया, 5 हो गया। तो पता ही चला कि डिस्टेंस जो है डायरेक्शन चेंज करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन चेंज की, 1 ऐड ही किया हमने जो पहले कर रहे थे। लेकिन जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट में 1 ऐड कर रहे हैं। जैसे हम यहां से रिवर्स आए, बैकवर्ड मूव किया हमने, तो क्या हमने 4 में 1 ऐड किया, नो, हमने 4 में से 1 माइनस किया, आंसर हमारा कितना आया 3। जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई डिस्प्लेसमेंट पे भी फर्क पड़ा। पहले डिस्प्लेसमेंट में 1 ऐड हो रहा था, अब डिस्प्लेसमेंट में बच्चों 1 माइनस हो रहा है। तो पता ये चला कि डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्शन चेंज करने से इसकी वैल्यू में, इसके फिनोमिना में फर्क आता है। इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और बच्चों डिस्टेंस जो है ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। बच्चों आज के आर्टिकल में किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।